जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम। आशा करते हैं आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। अभी हम लोग यहाँ पे मैथ प्रैक्टिस सेशन के लिए जुड़े हुए हैं। इसके पहले भी हमने मैथ के कुछ प्रैक्टिस सेशन किए हैं। यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। यह जो प्रैक्टिस सेशन होगा आगामी आरआरबी एनटीपीसी जो ग्रेविटी लेवल का एग्जाम होने वाला है 5 जून से 24 जून के बीच, उसके लिए काफी हेल्पफुल होगा। और अन्य जितने भी प्रतियोगी परीक्षा होता है जिसमें मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए भी यह काफी हेल्पफुल होगा। चलिए दोस्तों, अपनी वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं और अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विक्रम एक पुस्तक के अंकित मूल्य पर 20% और 10% की दो क्रमिक छूट देता है जो 252 रुपए की एकल छूट के बराबर है। यदि क्रय मूल्य 600 रुपए है तो विक्रम को उस पुस्तक पर कितना लाभ प्राप्त होगा। देखिएगा, 20% और 10% की दो क्रमिक छूट दिया है तो टोटल डिस्काउंट कितना हो जाएगा। जब भी हम ए बी फॉर्मूला से निकालते हैं तो क्या फॉर्मूला लगाते हैं, ए प्लस बी और माइनस ए गुना बी बटा 100। इसी फॉर्मूला पर हम डिस्काउंट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 और 10 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 और माइनस 20 गुना 10 और बाई 100 और 10 से या 20 दो बार में कट जाएगा यानी 28%। अब देखिए जो बोला है, जो 28% डिस्काउंट है वह 252 रुपए की एकल छूट के बराबर है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि 28% इक्वल टू 252, यानी तो हम यहाँ से 100% का जब वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 252/28 और गुना 100। यह जो हमारा 100% निकलेगा वो क्या निकलेगा, एमपी निकलेगा, लेकिन हमको फाइंड आउट क्या करना है, एसपी। तो आप यहीं से भी निकाल सकते हैं। एसपी कितना हो जाएगा, 100 में से यदि वो 28% का डिस्काउंट दिया तो एसपी कितना हो जाएगा, 10 में से 8 गया 2 और 9 में से 2 जाएगा 7, यानी उसका 72% जो होगा वो एसपी होगा। तो हम यहीं से क्या कर सकते हैं, 252/28 और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 72 से। ठीक, 28 से इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 9 बार में। और 9 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 दूना 18 और 9 सत्ते 63 और 1 64, यानी 648 रुपये उसका क्या है, एसपी है। बोला है वह लाभ कितना होगा, तो क्रयमूल्य कितना है, 600 रुपया। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा आपको, 648 माइनस 600 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 48 रुपया उसका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है, दिए गए दंड आलेखों का अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें बोला है कि कितने वर्षों में चावल का निर्यात 5 वर्षों की अवधि के औसत निर्यात से कम रहा। ओके, एवरेज। तो एवरेज के लिए हम लोग क्या करते हैं, सम, यानी टोटल जितना भी क्वांटिटी दिया रहेगा उसका सम और नंबर ऑफ क्वांटिटी हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, लिख के उसको डिवाइड करते हैं। ठीक, तो इसके लिए सम को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 6 14, 14 6 20, 20 और 4 24 का 4 हासिल 2, 2 और 8 कितना हो जाएगा, 10 और 1 11, 11 5 16, 16 और 3 19, 19 का कितना हो जाएगा आपको 9, हाथ में कितना बचा, एक, एक का एक 2 और 2 4, एक 5, एक 6 और एक 7, यानी यहाँ पे आपको आ गया 79.4। और इसको डिवाइड किससे करेंगे, 1 2 3 4 5 से। 5 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 से करेंगे 1 बार में और यहाँ पे आ जाएगा 2, तो कितना बार में जाएगा, 15, और दशमलव यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8। यानी देख रहे हैं कि 15.8 आ रहा है, इससे भी आगे बढ़ता जाएगा तो इससे देखेंगे कि निर्यात कम कौन है। ये वाला तो ज्यादा है तो ये वाला तो होगा नहीं, ये वाला भी कितना है, ज्यादा है, 15.6, या कम है, या भी कम है या कम है, यानी कितना हो जाएगा, 3। अगला क्वेश्चन, एक बहुभुज की आंतरिक कोणों का योगफल 1620 डिग्री है तो बहुभुज के भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुभुज के आंतरिक कोण, इसके लिए क्या करते हैं, बहुभुज का आंतरिक कोण कैसे निकालते हैं, n/2
गुने 180 डिग्री। अब बोला है इसका योगफल कितना है 1620, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे 1620। जीरो से जीरो और 18 से कितना बार में कट गया 9 बार में, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 11। अगला क्वेश्चन सरल कीजिए, -20 भागा 4/7 ऑफ 55 इंटीजर 1/8 मल्टीप्लाई 9/5 -6/7 +1। इसको आपको क्या करना है सॉल्व करना है। आपको मालूम है सबसे पहले क्या करते हैं ब्रैकेट वाले को हल करते हैं। तो ब्रैकेट में क्या है 6/7 +1 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 13/7। ओके, इसको अब देखते हैं यहाँ पे कितना है -20 और भागा 4/7 और मल्टीप्लाई करेंगे 8×5 = 40 और 8×5 = 440, तो कितना हो जाएगा 441/8 और मल्टीप्लाई 9/5 -13/7। देखिए सबसे पहले हमको बोर्ड मास के नियम में क्या बताया गया ऑफ वाले काम को करना, तो ये ना ऑफ वाला काम है। इससे यदि इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा 7×6 = 42 और 2 यानी 7×3 = 21। और इसको काट देंगे 4 से तो कितना बार में कटेगा 2 बार में। यहाँ पे देखेंगे -20 और भागा 63/2 और मल्टीप्लाई 9/5 -13/7। इसको ऐसे कैसे रहने देंगे। अब उसके बाद कौन सा काम करते हैं डिवाइड वाला, तो -20 और मल्टीप्लाई 2/63 और मल्टीप्लाई 9/5 और -13/7। 9 से इसको काटे कितना बार में 7 बार में, 5 से इसको काटे तो कितना बार में 4 बार में। ऊपर कितना आ गया -8/7 और -13/7। इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा -21/7 यानी कट के कितना आएगा -3। अगला क्वेश्चन के का 200% -50 का के +2% बराबर के है, तब के का मान क्या होगा। के का 200% कीजिएगा तो कितना हो जाएगा के गुने 200/100 यानी कितना हो जाएगा 2k माइनस इसी तरह इसको कीजिएगा तो कितना हो जाएगा के +2/2 इक्वल टू के। केवल हमारे किसमें ब्रैकेट में, यहाँ से किसके क्या करेंगे बटा का घटाव बना लेंगे तो हो जाएगा यहाँ 4k और यहाँ पे -k -2 और इक्वल टू यहाँ पे k। 4k रहेगा -k और -2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2k। इधर कितना आ जाएगा 3k और -2 इक्वल टू 2k यानी k का वैल्यू कितना आ गया 2। अगला क्वेश्चन 2 वर्ष के लिए 25,000 रुपए के मूलधन के CI और SI के बीच का अंतर 6250 रुपए है, तब ब्याज की दर ज्ञात की। जब भी 2 वर्ष का CI और SI का डिफरेंस दिया रहता है उसका फॉर्मूला क्या होता है PR²/100⁻²। CI और SI का डिफरेंस दिया है कितना दिया है 6250 बराबर P का वैल्यू भी आपके पास है कितना हो जाएगा 25,000 मल्टीप्लाई R का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है और यहाँ पे कितना है 100 का स्क्वायर, तो 4 को 0 हो जाएगा। 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएगा और ये 25 से कितना बार 5×7 = 25 और ये कितना बार में कटेगा 2 बार में। फिर इसको 5 से काटिएगा तो कितना बार में कट जाएगा 125 और 0 या 2 यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 5 दूना 10 2 दूना 4 एक 5 और 2 और यहाँ पे कितना हो गया R²। यहाँ से R का वैल्यू कितना आ गया 50। अगला क्वेश्चन गणित में एक कक्षा के 7 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक 43 44 65 41 53 65 और 62 है। आंकड़ों का बहुलक क्या होगा। आपको मालूम है बहुलक वही होता है जो ज्यादा बार रिपीट होता है, तो यहाँ पे देखिए 43 तो एक ही बार आया, 44 40 65 देखिए 65 यहाँ पे भी और 65 यहाँ पे है, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा 65। अगला क्वेश्चन
एक समचतुर्भुज का परिमाप 100 सेंटीमीटर है। यदि उसका एक भी कोण 14 सेमी है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है? 1/2 गुने D1 गुने D2, यानी एक डायगोनल और दूसरे डायगोनल का मल्टीप्लाई करते हैं तो समचतुर्भुज का क्या निकल जाता है? क्षेत्रफल। अब यहाँ से आपको एक डायगोनल दे चुका है, हमको सेकेंड डायगोनल निकालना है, तो इसका एक रिलेशन होता है 4a² बराबर D1² प्लस D2²। हम तो यहाँ से a यानी साइड का मान तो आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि परिमाप क्या होता है? 100/4 करेंगे तो यहाँ पे 25 आ जाएगा, यानी साइड कितना आ जाएगा? 25, और यहाँ पे किसी साइड का स्क्वायर कर देंगे तो 4 गुने 625 करेंगे, और बराबर एक D1 तो दे दिया, यानी 14 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 196, और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा? D2 का स्क्वायर। यहाँ पे आपको कितना निकल जाएगा? 2500, और माइनस 196 कीजिएगा, और इक्वल टू में D2 का स्क्वायर। 10 में से 6 जाएगा 4, और 9 9 जीरो हो जाएगा, 4 में से 1 जाएगा तो 3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 23 इक्वल टू D2 का स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? D2 का वैल्यू निकालने के लिए स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो रूप में आ जाएगा 2304, यानी इसका कितना निकल जाएगा? 48। 2304 का कितना निकलता है? 48। अब यहाँ से हम वैल्यू रख देंगे 1/2 गुने D1 का वैल्यू कितना है? 14, और D2 48 है। 2 से इसको मारेंगे तो 7 बार में इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 से तो 56 का 6, 5 और 7 चौका 28, और 5 33, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन, सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 4, तो सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर क्या होता है? एक आपके पास फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसके लिए हमको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर क्या लिख सकते हैं? सेक थीटा माइनस tan थीटा, और यहाँ पे क्या होता है? सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 1। यानी यदि आपको एक वैल्यू दिया रहेगा, सेक थीटा माइनस tan थीटा का वैल्यू दिया रहेगा, और सेक थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू निकालना होगा, तो क्या करेंगे? 1 के उसको बाटा में कर देंगे। तो यहाँ पे सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर कितना दिया है? देखिए, इसका वैल्यू कितना दिया है आपके पास? 4। इसका वैल्यू निकालना है तो क्या कीजिएगा? 1/4, और 1/4 को जब भी डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 0.25। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके महत्तम समवर्तक का मान 1/3, 3/4, 5/8 के महत्तम समवर्तक के मान के समान है? जब भी आपको फ्रैक्शन में दे देगा, और HCF या LCM कुछ भी पूछ सकता है, इसके लिए सिंपल तरीका याद रखिएगा। HCF पूछेगा तो आपको ऊपर वाले का LCM निकालना, HCF निकालना है। जब भी पूछेगा, कोई भी फ्रैक्शन दिया रहेगा और पूछेगा उसका HCF निकालना, तो आपको 1, 3 और 5 का क्या लेना है? HCF। 1, 3, 5 का HCF लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 1, और नीचे वाले का LCM लेना। नीचे वाले का LCM लेंगे तो कितना हो जाएगा? 24। और आपसे यदि एलसीएम पूछेगा तो एलसीएम के लिए क्या करेंगे? ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे और नीचे वाले का क्या लेंगे? एचसीएफ। यानी ऊपर वाले का हम एलसीएम लेंगे और नीचे वाले का क्या लेंगे? एचसीएफ। तो जिसको पूछेगा उसको ऊपर वाले करेंगे, और जिसका और नीचे वाला हमेशा अपोजिट जाएगा। जैसे एचसीएफ जब भी पूछेगा और फ्रैक्शन में दिया रहेगा, तो ऊपर वाले का हमको क्या निकालना है? एचसीएफ, और नीचे वाले संख्या का क्या निकालेंगे? एलसीएम। लेकिन जब आपसे एलसीएम पूछ दिया, तो ऊपर वाले संख्या का आप क्या निकालिएगा? एलसीएम, और नीचे वाले संख्या का क्या निकालेंगे? एचसीएफ। ओके, इस बात को याद रखिएगा। अब यहाँ से हमने देखा इसका जो
HCF पूछा है तो इसका HCF कितना निकल गया, 1/24। इसका हम HCF निकालेंगे तो कितना होगा, ऊपर तो 1 आएगा बट नीचे कितना आ जाएगा, 20। इसका करेंगे तो 1 आएगा, नीचे कितना आ जाएगा, 6, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, भूमि पर किसी मीनार के पाद बिंदु से 18 मीटर और 32 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण पूरक है। पूरक का मतलब क्या होता है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री। और जब इस संपूरक की बात करेगा, संपूरक की, तो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे हमसे क्या बोला है, पूरक। इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ाए थे। फिगर ड्रॉ करते हैं। देखिए, इस एंगल को हमने ले लिया थीटा, तो इस एंगल को कितना लेना पड़ेगा, 90 माइनस थीटा। अब एक जो डिस्टेंस दिया है वह 18 मीटर है, और एक डिस्टेंस कितना दिया है आपको, 32 मीटर। यानी यहाँ का जो एंगल बन रहा है उसके लिए कितना दिया है, 32 मीटर, और यहाँ से जो एंगल बन रहा है उसका बेस कितना दिया है, 18 मीटर। ए, बी, सी और डी। और आपसे मीनार की ऊंचाई यानी इस एबी की लंबाई पूछा है। यहाँ से हम क्या करेंगे, tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, AB/18। इस tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, cot थीटा। cot थीटा बराबर क्या आ जाएगा, AB/18। इस cot थीटा को हम जब tan थीटा में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18/AB। अब देखिए यहाँ से इस वाले आकृति को लेंगे तो tan थीटा बराबर क्या निकल के आ जाएगा आपको, AB/BD यानी 32। अब देखिए कि यहाँ पे tan थीटा आ गया और यहाँ भी tan थीटा, तो यहाँ पे tan थीटा का वैल्यू कितना है, 18/AB, और यहाँ पे कितना है, AB/32। तो इसको इक्वल कर देंगे, AB/18 इक्वल टू AB हाँ, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 18/AB, और इक्वल टू में कितना है, AB/, ना है, AB क्या हो जाएगा, AB² हो जाएगा। और इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18×2 = 36, और 18×3 = 54, और 3 = 57। और यहाँ से स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर रूट आ जाएगा, यानी AB का वैल्यू कितना निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन अच्छा है, एक भिन्न और उसके व्युत्क्रम के बीच का अंतर 9/11 है। यदि भिन्न और उसके व्युत्क्रम दोनों का घन लिया जाता है तो उनके बीच अंतर क्या होगा। एक भिन्न, मान लीजिए भिन्न जो है वो x/y, और उसके व्युत्क्रम यानी y-x का जो अंतर है वो कितना है, 9/11। अब बोला है आपसे कि भिन्न और उसके व्युत्क्रम दोनों का घन यानी x/y का होल क्यूब और माइनस y/x का होल क्यूब का अंतर कितना होगा, यही आपसे पूछा है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका जो करेंगे होल क्यूब करेंगे, तो इधर वाले का भी क्या करना पड़ेगा, होल क्यूब करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x/y का होल क्यूब और माइनस y/x का होल क्यूब। a-b का होल क्यूब के फॉर्मूला पे आ गया। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, -3ab। ab जब कीजिएगा तो कितना होगा, x से कट जाएगा, यहाँ से x/y और मल्टीप्लाई y/x कीजिएगा ना, यह कैंसिल हो जाएगा, या वह कैंसिल हो जाएगा। अंडर में कितना आ जाएगा, a-b, तो a-b का वैल्यू कितना है, 9/11, और इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 9 का क्यूब कीजिएगा तो 729, और 11 का क्यूब कीजिएगा तो 1300। अब यहाँ से देखिए
ये माइनस जो 3 है इस 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा -27/11। अब ये जो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 27/11। इसका हम लोग क्या ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम कितना हो जाएगा 13 31। ठीक। यहाँ पे कितना हो जाएगा 729 और प्लस 11 से कितना बार में कटेगा 121 बार में। तो 121 को 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे 7 7 दूना 14 और 7 एकम 7, 2 एकम 2 और 2 दूना 4 और फिर यहाँ पे 2 कितना हो जाएगा 7 और 4 2 6, 7 4 11 और 2 1 3, यानी 3167। ऐड करेंगे इसको कितना हो जाएगा 9 7 16 का 6 और 6 2 8 और 1 9, 7 1 8 और 3 और बट्टा 13 31। मिसप्रिंट के क्या 121 का 7 एवं 7 दूना 14 का 4 और 7 4 8 है। ठीक है 8 4 12, यहाँ पे 4 आएगा। तो 9 7 16 का 6 और 6 2 8 1 9 और 4 2 8 4 12 का 2 और 2 1 3, यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, यानी 7 2 यहाँ पे कितना हो जाएगा यानी 3996/1300। हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन, ए बी और सी की क्षमता 2:3:5 है। ए अकेले 50 दिन में एक कार्य को पूरा कर सकता है। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे टोटल जो वर्क हमारा होगा वो कितना हो जाएगा 50 × 2 कितना हो जाएगा 100 यूनिट जो हमारा यह टोटल वर्क हो गया। वे सभी 5 दिनों के लिए एक साथ कार्य करते हैं। तीनों आदमी 5 दिन के लिए एक साथ काम करते हैं। तो 5 3 8 और 2 10 यूनिट के साथ वो कितने दिन तक 5 दिन तक काम किए तो कितना यूनिट काम कर दिए 50 यूनिट। और सी कार्य छोड़ देता है ए और बी मिलकर शेष काम को। शेष काम कितना हुआ 100 यूनिट था और 50 यूनिट हो गया तो 50 यूनिट ना काम बचा। और सी तो छोड़ दिया तो ए और बी का एफिशिएंसी कितना है 2 और 3, तो यानी 5 एफिशिएंसी के साथ दोनों आदमी मिलकर काम करेगा कितना दिन में 10 दिन में। अगला क्वेश्चन, इसमें बोला है कि पाई चार्ट एक सप्ताह में प्रतिदिन बेचे जाने वाले वनीला केक और चॉकलेट केक की कुल संख्या के प्रतिशत वार वितरण को प्रदर्शित करता है। सप्ताह में बेचे गए केक की कुल संख्या 10,500 है। क्वेश्चन आपसे बोला है कि शनिवार को बेचे गए वनीला केक की संख्या और चॉकलेट केक की संख्या का अनुपात 4:3 है। एक वनीला केक का विक्रय मूल्य 8 रुपया, एक चॉकलेट केक का मूल्य 15 रुपया है। तो शनिवार को सभी वनीला केक और चॉकलेट केक बेचकर अर्जित की गई कुल राशि रुपए में कितना। सबसे पहले हमारे पास तो टोटल सब एक सप्ताह में कितना केक बेचा गया है 10,500। शनिवार की बात करेंगे शनिवार को कितना है 16%, यानी डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा। 16 × 5 = 80, 8 और 16 एकम 1680 शनिवार को बेचा गया। और इसमें जो है वनीला केक 4 है और चॉकलेट केक कितना है 3, तो इसको किससे डिवाइड कर देंगे 7 से। और यहाँ से हमको 4 का वैल्यू निकाल लेंगे। 7 से पहले डिवाइड कर लेते हैं कितना हो जाएगा 7 दूना 14 और 7 चौका 28, यानी 240। तो वनीला केक की संख्या कितना हो जाएगी 960 और आपको चॉकलेटी केक की संख्या कितना हो जाएगा 720। एक वनीला केक का मूल्य कितना है 8 रुपया। इसका कितना हो जाएगा 8 6 48 और 4 9 8 72 और 4 76, यानी 7680। और एक चॉकलेट केक का दाम कितना है 15। 0 15 दूना 30 और 3 15 सत्ते 105, यानी 108 10,800। दोनों को ऐड करेंगे 10,800 को और 7380 को। 0 8 814 का 4 7 1 8 18,480 टोटल। अगला क्वेश्चन, शहर ए से शहर एफ की यात्रा करते समय व्यक्ति की औसत गति लगभग कितनी एवरेज। एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या करते हैं टोटल डिस्टेंस बटा टाइम से डिवाइड कर देते हैं।
यहाँ पे देखिए क्या दिया है कि ए से बी तक यह जो दूरी है वो कितना है, 80 है। लेकिन उसकी गति कितना है, 16। तो कितना टाइम लेगा, तो ए से बी तक जाने में उसको कितना टाइम लगेगा, 5 घंटा, यही ना लगा। बी से सी तक बात करेगा तो बी से सी तक कितना, 120 है, और 40 किलोमीटर के हिसाब से जाएगा तो कितना लगेगा, 3 घंटा। और सी से डी तक कितना लग जाएगा आपको, 90/20 करेंगे ना, तो यानी कितना हो जाएगा, 4.5 घंटा। ओके। और डी से ई तक जाने में उसको कितना लगेगा, 2 घंटा। और ई से एफ तक जाने में उसको कितना लगेगा, 42/12 है, डिवाइड कर लीजिए, 3 से काटेंगे 14, और इसको 3 से काटे 4, तिहाई 12, और 4 × 5 = 20, यानी 3.5 घंटा। टोटल टाइम की बात करेंगे तो कितना लग जाएगा, 5 3 8, 8 और 4 12 2 14, और 3 17, और 5 बजे कितना घंटा, 18 घंटा उसका टोटल टाइम लगा। अब एवरेज वेलोसिटी के लिए हमने क्या बताया, डिस्टेंस। डिस्टेंस टोटल कितना हो जाएगा, 80 और 120 कितना हो जाएगा, 200, और 290, 90 और 60 कितना हो जाएगा, 350, 350 और 42, 0 5 4 9, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, यानी 392, 392/18। इसको काटेंगे 18 से, 2 बार में, 18 दूना 36, 3 आया, और यहाँ पे 2 आया, फिर 1 से काटेंगे, 12 में 60 गया 4, और 2 में से 1 जाएगा 1, यानी 21 दशमलव आएगा, तो यही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 3 घंटियां एक साथ बजना शुरू करती है, क्रमशः 8 सेकंड, 10 सेकंड और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती है, वे 30 मिनट में एक साथ कितनी बार बजेगी। 8 10 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती है, इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 और 4 तिहाई 12, 4 दूना 8 तिरका 24, और 2 से काटेंगे 5 और 12, यानी 2 बचे, 2 से इसको काटेंगे तो 2 बचे 10, और 12 कितना हो जाएगा, 120 सेकंड आएगा। 120 सेकंड के अंतराल पर बजेगा, यानी 120 सेकंड को 60 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 मिनट आ जाएगा। 30 मिनट में ना, तो 30/2 करेंगे, कितना हो जाएगा हमारा, 15 बार। और एक बार तो वो घंटी बजी है ना, और 30 मिनट में तो एक साथ 15 बार बजी, लेकिन वो पहले एक बार बज चुकी है, तो हम लोग क्या करेंगे, 15 + 1, यानी कितना बार हो जाएगा, 16 बार। अगला क्वेश्चन, दिए गए वृत्त में जीवा एबी को डी पर स्पर्श करती है, ठीक है। डी से मिलाने के लिए विस्तारित किया गया, यदि एबी बराबर 10 सेंटीमीटर और डी बराबर 12 सेमी है, तो बीडी की लंबाई ज्ञात कर। उसका तो फॉर्मूला आपको मालूम है ना, कि क्या होता है, ए डी गुना बी डी बराबर डीई गुना डीई। ओके। यहाँ से हम लोग को किसका वैल्यू दिया है, एडी का वैल्यू दिया है, एडी का वैल्यू नहीं दिया है, ठीक है। हम लोग को ए बी का वैल्यू दिया है, तो हम इसका वैल्यू एक्स ले लेते हैं। तो एडी का वैल्यू कितना हो जाएगा, और ए बी का वैल्यू दिया है 10, तो एडी का वैल्यू कितना हो जाएगा, x + 10 गुना, अब बी डी का वैल्यू हमने कितना ले लिया, 10, और डी का वैल्यू हमको दिया है 12, तो 12 × 12। ओके। इसको जैसे हमने मल्टीप्लाई किया कितना हो जाएगा, x² + 10x और -144 = 0। जब इसको फ्रैक्शन का अगर तोड़ेंगे तो कितना भाग में टूटेगा, x² + 18x और -8x और -144 = 0। यहाँ से x का वैल्यू क्या निकला, एक निकला -18 और एक निकला 8, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यानी हमसे किसका वैल्यू पूछा है, बीडी की लंबाई। बीडी का लंबाई x बराबर कितना आ गया, 8। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10,500 रुपए की राशि धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों में 17,745 रुपया बन जाती है, यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो ब्याज की दर क्या होगी। आखिर ब्याज लगा कितना है, 17,745, और मूलधन हमारे पास कितना है, 10,500। 5 और 4, 7 में से 5 गया 2, और 10 7, कितना ब्याज लगा है, 7245। इसको हम बाई ऑप्शन चेक करेंगे।
यदि इसका 2 वर्ष का निकालिएगा तो कितना हो जाएगा CI? 40 40 80, और 80 और 16 कितना हो जाएगा, यानी 96। 96 को यदि 5 से मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर डिजिट से तो क्या 5 आएगा? नहीं, तो ये वाला ऑप्शन गया। इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 30 60, यानी 69% आएगा। यदि 69 को 105 से मल्टीप्लाई करना बोले क्या 5 आ रहा? हाँ, तो इसको चेक करेंगे। 105 गुना 69, 9 5 45 के 5 हाथ में 4, यहाँ पे 4 हो जाएगा 6, 6 5 30, और यहाँ पे 3, और फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6। 9 5 45 का 5 4, और यहाँ पे कितना आ गया? 9, 6 5 30, और यहाँ पे 3, और फिर 5 का 5, 4 का 4, 9 3 12 का 2, और 6 1 7, यानी 72 45 आ रहा है। हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 30 कर्मचारी और 5 प्रबंधकों का औसत मासिक वेतन इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 80,000 रुपए है। इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,80,000 रुपए वेतन वाले एक प्रबंधक को नए प्रबंधक द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। अब औसत मासिक वेतन 78,500 रुपया हो जाती है, तो नए प्रबंधक का मासिक वेतन क्या होगा? यहाँ से एक आप माइंड लगाइएगा कि औसत जो एवरेज है वो घटा हुआ है, यानी पहले यहाँ पे था 80,000, अब हो गया 78,500। तो जो इससे होगा ना, 1,80,000 से हमेशा वह कम ही होगा, तो ये तो चारों ऑप्शन कम ही है, तो इसको तो हमको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? यह हमारे पास कितना था? 80,000, ठीक। और औसत जो घट के आया है वो कितना आया है? 78,500। देखते हैं कितना कम हुआ है। 0 0, 10 में से 5 गया 5, और 9 में से 8 गया 1, और ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 1,500 जो है वो क्या हुआ है? कम हुआ है। कितना पर कम हुआ है? 35 पे। तो 35 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। 15 पचे 75 के 5 हाथ में 7, और 15 तिहाई 45, और 7 कितना हो जाएगा? 52, यानी 52,500 कम होगा, यानी इससे जो है 1,80,000 से कितना कम होना चाहिए? 52,500। तभी तो जाके एवरेज कम होगा ना। 1,80,000 से आपको कितना माइनस करना है? 52,500। 0 0, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, और 7 में से 5 गया 2, यानी 12, 1,27,500। 1,27,500 हमारा रहा ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2x² माइनस 6x बराबर 1, तो x² प्लस 1/4 x² का वैल्यू कितना? 2x²। यहाँ से हम क्या करेंगे? 2x² माइनस 6x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से हम 2x कॉमन करेंगे तो x माइनस 3 और माइनस 1/2x, और इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। यहाँ से x माइनस 1/2x, x माइनस 1/2x इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये तो 0 हो जाएगा, माइनस इधर में आएगा तो कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? x² प्लस 1/4 x², और माइनस 1 इक्वल टू 3 3 का 9। या 1 कहाँ से है ये भी देख लीजिए, तो 2 गुने x गुने 1/2x, यहाँ से 2x और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस होगा, तो ठीक है। x² प्लस 1/4 x² बराबर कितना हो जाएगा? 10। इसका जब होल स्क्वायर कीजिएगा तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंपनी क्यू और आर का कुल कंपनी पी के व्यय से कितने प्रतिशत अधिक है? कंपनी क्यू और आर कितना हो जाएगा? यहाँ 22 8 30, यानी 40%, और कंपनी पी का व्यय कितना है? 24 है। तो बोला है कंपनी पी के व्यय से कितना अधिक है? 16 अधिक है। किस पे? 24 पे। परसेंट में बताना है, 100 से मल्टीप्लाई। 8 दूना 16, 8 तिरका 24, यानी 200/3 कितना हो जाएगा? 66.67। अगला क्वेश्चन, दिए गए आंकड़ों का माध्यिका क्या होगा? माध्यिका के लिए सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे? अरेंज करते हैं, यानी 2 2, उसके बाद हमारे पास क्या है? 3 3, उसके बाद क्या है हमारे पास? 4, उसके बाद है 5, और उसके बाद है 6, और उसके बाद है 7। 2 2 4 2 6 2 8, यानी n इक्वल टू कितना है? 8।
तो क्या करेंगे, 8/2 यानी कितना हो जाएगा 4। 4 नंबर पे यह कितना है, 3 है, और इधर से 4 देखेंगे तो ये भी क्या है, 4 है। तो इन दोनों को क्या करते हैं, ऐड, यानी 3 + 4 को ऐड करते हैं, कितना हो जाएगा 7, और बटा करेंगे 2 से, कितना आ जाएगा 3.5। अगला क्वेश्चन, दो उम्मीदवारों के बीच उपचुनाव में रवि को कुल वैध मतों का 65% प्राप्त होता है। कुल मत 6,000 थे। यदि कुल मतों का 25% अवैध है तो दूसरे उम्मीदवार सुशील को प्राप्त वैध मतों की संख्या। कुल वोटिंग कितना है, 6,000। इसमें 25% अवैध है तो शुद्ध कितना है, 75% जो है वैलिड है। एक आदमी को जब 65% मिल गया तो दूसरे आदमी को कितना मिलेगा, 100 में से 65 की जगह कितना हो जाएगा आपको, 35%। सेकंड वाले को कितना मिला है, 35%। दो जीरो और एक 3 जीरो से 3 जीरो खत्म। ओके। उसके बाद 5 से इसको काटिएगा तो कितना बार में, 15 बार में, और 5 से इसको काटिएगा 2 बार में, 2 से इसको काट दिए 3 बार में। 35 कितना होता है, 105, और गुने 15। 15×5 = 75 का 5, और 7 और 1 1575। अगला क्वेश्चन, एक 400 मीटर लंबी ट्रेन को विपरीत दिशा से समानांतर ट्रैक पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आती हुई 300 मीटर लंबी ट्रेन को पार करने में 15 सेकंड लगते हैं। लंबी ट्रेन की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा। देखिए, एक की ट्रेन की लंबाई है 400 और दूसरी ट्रेन की लंबाई कितना है, 300, तो टोटल लंबाई कितना हो गया, 700 मीटर। ये जो 700 मीटर है, इसको पार करने में उसको कितना सेकंड हो रहा है, 15 सेकंड। 700/15 करेंगे तो हमारा किस में आएगा, मीटर पर सेकंड में। इसको हमको किस में निकालना है, किलोमीटर पर घंटा में। तो क्या करेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 से इसको जैसे ही काटेंगे कितना बार में कटेगा, 140, और इसको 5 से काटेंगे तो 3 से काटेंगे, 3×5 = 15, और इसको काटेंगे 3 से तो 3×6 = 18। इसको 5 से काट दिए तो कितना बार में, 28। अब यहाँ पे 28 × 6 किए तो 8×6 = 48 का 8, और 4×6 = 12, और 4×16 यानी 168 किलोमीटर पर घंटा। ये हमारा क्या निकला है, रिलेटिव वेलोसिटी। एक वेलोसिटी कितना दिया है, 60 किलोमीटर। तो दूसरे का निकालने के लिए क्या करेंगे, 168 में से 60 को माइनस करेंगे, 8 और 6 6 0 और 1, 108 किलोमीटर पर घंटा। अगला क्वेश्चन, पी और क्यू दो संख्याएं इस प्रकार हैं, यदि पी में 20% की वृद्धि होती है और क्यू में 40% की कमी होती है तो उनका योग समान रहता है। पी का 6/5 और प्लस क्यू का 3/5, तो इसका योग जो होता है वह समान होता है, यानी पी प्लस क्यू रहता है। ठीक। ये 6/5 कहाँ से आएगा, 20% वृद्धि का, यानी 1/5 या पहले 5 था अब 6 हो गया। 40% की कमी यानी 2/5, 5 है लेकिन 2 कम करना है तो 3/5। यहाँ से कितना आ जाएगा, 6p/5 प्लस 3q/5 और इक्वल टू p प्लस क्यू, यानी 6p + 3q, और बराबर यहाँ से कितना आपको निकलेगा, 5p + 5q। यहाँ से आ जाएगा p, और यहाँ से कितना निकल जाएगा, 2q। यहाँ से p और q का रेशियो कितना निकल के आ जाएगा, 2:1। अब यहाँ से पूछा क्या है कि जो p जो है, या जो p है वह q से कितने प्रतिशत अधिक है। तो q से कितना अधिक है, 1 अधिक है। कितना पर, 1 पर, परसेंट में बताना है, 100 से मल्टीप्लाई, तो कितना प्रतिशत हो जाएगा, 100%। अगला क्वेश्चन, के का वह न्यूनतम मान क्या होगा जिससे कि 123 के 5 7 8 11 से विभाज्य हो। 11 से विभाज्य होने के लिए क्या करना पड़ता है, अल्टरनेट डिजिट को ऐड करने पर और उनका डिफरेंस लेने पर कितना आना चाहिए, 0 या 11 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक ना। देखिए, इसके लिए क्या करेंगे, 123 के 5 7 8 अल्टरनेट डिजिट का, एक में किसको ऐड किए, 3 को, 3 को किस में ऐड करेंगे, 5 में, कितना हो जाएगा, 1 का 3 4 और 5 9, और इसको किस में ऐड करेंगे, 8 में, कितना हो गया आपको, 17।
फिर इसको ऐड करेंगे अल्टरनेट को, टू में टू के, टू प्लस के, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 प्लस के, यहाँ पे कितना जाएगा, 9 प्लस के। अब के जगह पे क्या लीजिएगा, डिफरेंस जीरो आएगा, तो के जगह पे 8 लेंगे तो डिफरेंस जीरो आ जाएगा, 11 से क्या हो जाएगा, वह डिविजिबल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला है, 500 रुपए पर 7500 रुपए पर अधिकतम छूट निम्नलिखित में से किस पर मिलेगी। इसमें देखिए 5% और 5% की दो क्रमिक छूट लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 10 और माइनस 0.25। इसका 10% का एकल छूट हुई तो 10% का 10%। इसको जैसे ही करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 10 और माइनस 1.6, यानी सबसे ज्यादा छूट कौन सा है, सेकंड वाला। इसमें से घटाइएगा तो कुछ तो 10 से तो कम होगा ना, इसमें 10 से कम होगा, ये तो 10% है ना। अगला क्वेश्चन, एक 16 सेंटीमीटर ऊंचाई के एक ठोस शंकु के आधार की परिधि 33 सेंटीमीटर है, शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। आधार की परिधि दिया, आधार की परिधि क्या होता है, 2 पाई आर, इक्वल टू कितना दिया है, 33 सेंटीमीटर, 2 × 22/7, और यहाँ से आर का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, बराबर 33 है। 11 से 3 बार में कटा, और 11 से कितना बार में कट जाएगा, 2 बार में, यानी आर का वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, 7×21। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी 22/7, और आर का वैल्यू कितना है, 21/4 मल्टीप्लाई 21/4, और हाइट कितना है आपको, 16। 4 × 4 = 16 से यह कैंसिल हो जाएगा, 3 × 7 = 21 से यह कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना, 22 × 21। 21 दूना कितना हो जाएगा, 42 का 2, बचा 4, 21 दूना 42 और 4 42, 462। अगला क्वेश्चन, एक चोर ने अपराध किया और 12 मीटर पर घंटा की गति से मौके से भाग निकला। चोर के भागने के 20 मिनट के बाद एक सिक्योरिटी गार्ड ने उसका पीछा शुरू किया और अगले 20 मिनट में उसे पकड़ लिया। सिक्योरिटी गार्ड की गति मीटर घंटा में कितना, 20 मिनट, 20 मिनट और 20 मिनट, यानी जो चोर है वो ओवरऑल कितना मिनट भागा है, 40 मिनट। देखिए 40 मिनट भागा है तो 40 मिनट वो कितना दूर डिस्टेंस तय करेगा, यानी 40/60 करेंगे तो 20 दूना 40 और 20 × 3 = 60, यानी 2/3 घंटा आ गया। और जब इसको वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा डिस्टेंस आ जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा, 3 × 4 यानी 4 दूना 8, जो वह मीटर भागा है। इस 8 मीटर को पुलिस ने कितने मिनट में पकड़ लिया, अगले 20 मिनट में। तो इस 20 मिनट का हम जब घंटा में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/3। तो यहाँ से यदि पुलिस सिक्योरिटी गार्ड, यानी जो पुलिस है सिक्योरिटी गार्ड, उसकी वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 8 मीटर को कितना देर में पकड़ना है, 1/3, क्या हो जाएगा, 8 × 3, यानी कितना हो जाएगा, 24 मीटर पर घंटा के हिसाब से वह भाग रहा। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं के बीच के अंतर का दुगुना उनके योग के बराबर है, यदि उनमें से एक संख्या 15 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं के बीच का अंतर, मान लीजिए एक संख्या x है और दूसरी संख्या y है, इन दोनों के बीच के अंतर का दोगुना उनके योग के बराबर, यानी x + y के बराबर है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2x - 2y और इक्वल टू x + y। क्या करेंगे, इधर आ जाएगा x तो कितना हो जाएगा, x बराबर 3y, x और y का रेशियो कितना आ जाएगा, 3:1। अब यहाँ से बोला है कि एक संख्या क्या दिया है, 15। यदि हम y को लेते हैं 15 तो अनुपात में इसका वैल्यू कितना है, 15 है, तो x का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 45। यदि हम x = 15 लेते हैं तो रेशियो में 3 का वैल्यू कितना है, 15 है, तो रेशियो में 1 का वैल्यू कितना निकलेगा, 5। दोनों कंडीशन के हिसाब से यदि हमने चलते हैं तो एक के हिसाब से तो 5 आना चाहिए और एक के हिसाब से क्या आना चाहिए, 45। तो हमारा कौन सा ऑप्शन है, 5 या 45। यहीं पे हमारी सेशन जो होगी वो एंड होगी, क्योंकि हमारी क्वेश्चन खत्म हो चुकी है। फिर हम अपनी अगले वीडियो में इसी तरह की बेस्ट 30 क्वेश्चन लेकर आएंगे, जो आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम में बहुत ही काफी लाभदायक साबित होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।